हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बच्चों आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है, क्लास 7 के चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स का। इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उन्हें सीखेंगे। आई होप बच्चों आपने मेरी पहले की वीडियो देख ली होगी इस चैप्टर की, और अगर नहीं देखी तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, तो वहां से पहले की वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABE, और सेकंड वाले में द रेक्टेंगल BCDE इन दिस फिगर। तो ये आपको एक फिगर दे रखी है और इस फिगर के अंदर दो शेप्स हैं। एक तो ये ट्रायंगल ABE, ये फर्स्ट शेप है आपकी, और दूसरी शेप है आपकी ये रेक्टेंगल जो है BCDE। तो आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि सबसे पहले तो इस ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालो, ठीक है, और फिर कह रहा है कि इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालो, ठीक है, और फिर बाद में पूछ रहा है हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर। जब आप दोनों का पेरीमीटर निकाल लोगे तो ये बताना है फिर एंड में कि किसका पेरीमीटर ज्यादा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला पार्ट ट्रायंगल ABE का पेरीमीटर निकालते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABE। तो अगर मैं इसकी तीनों साइडों का सम कर दूं, कौन सी तीनों साइड, AB प्लस BE और प्लस EA, अगर मैं तीनों साइडों का सम कर दूं तो मेरे पास पेरीमीटर आ जाएगा ट्रायंगल का, ठीक है। ऐसे तो निकालते ट्रायंगल का पेरीमीटर उसकी साइडों को सम करके, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABE इक्वल टू AB प्लस BE प्लस EA, ठीक है। अब AB कितनी है आपके पास, AB आपके पास 5/2 प्लस BE कितनी है, BE है आपके पास 2 3/4 प्लस EA कितनी है 3 3/5। तो सबसे पहले ये जो मिक्स फ्रैक्शन दे रखे हैं इन दो को हम सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर हम इसको ऐड करेंगे 5/2। इसको मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है क्या करना है, सबसे पहले 4 और 2 की मल्टीप्लाई करनी है आपको, जो हो जाएगा 4 2 जा 8, ठीक है, और फिर जो आएगा उसको फिर इससे प्लस कर देना है। तो 4 2 जा 8 आया, 8 को आप 3 से ऐड कर दोगे तो कितना आएगा 11/4, ठीक है। ऐसे ही 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 15, 15 को फिर 3 से ऐड कर दोगे तो 15 प्लस 3 18/5। तो इस तरीके से हमने मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा। अब हम इसको ऐड करेंगे, तो ऐड करने के लिए हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, LCM, ठीक है। 2 4 5, सबसे पहले हम डिनोमिनेटर का LCM निकालेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 ऐसे का ऐसे ही, फिर 2 से 1 ऐसा, 2 1 जा 2, 5 ऐसे का ऐसे ही, और फिर 5 से 1 और 1। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20, तो 20 आ गया ये आपका। तो अब ये आ गया आपके पास 20, ठीक है। अब आपको पता है नीचे वाले से आपको क्या करना है, डिवाइड, और ऊपर वाले नंबर से आपको करना है मल्टीप्लाई। तो आप 20 को आप 2 से डिवाइड करो, तो 20 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 10, ठीक है, और फिर 10 की जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 50, 10 5 जा 50 होता है, ठीक है, प्लस अब 20 को 4 से डिवाइड करो, 20 को 4 से डिवाइड करोगे आपके पास आएगा 5, ठीक है, 5 आया। अब 5 को आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 55, ठीक है। अब आता है ये 20 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे, 20 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 4, 4 को जब आप 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आना चाहिए 72, 4 को 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो 72 आएगा, ठीक है। अब सिंपली आप इसको ऐड कर दो, ऐड करने पे क्या आएगा 5 + 2 7, उसके बाद 10 और ये 7 17, 177/20, ठीक है। अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी एक बार निकाल लेते हैं।
तो ये किससे जाएगा, 28 ज़ा 160, ठीक है, 28 ज़ा 160, ये कितना बचेगा नीचे 17। तो अब आपको पता है क्या लिखना है, यहाँ पे जो डिवीज़र होता है वो हमारा डिनोमिनेटर में आता है, 20 डिनोमिनेटर में आ गया, क्वोशिएंट जो होता है हमारा वो आता है साइड में, और जो रिमाइंडर होता है वो आता है ऊपर। तो ये आपका आ गया पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। अब हम निकालेंगे रेक्टेंगल का पेरीमीटर, ठीक है। तो ये मैंने साइड में लिख दिया ट्रायंगल का। अब हम रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालते हैं, ठीक है। तो रेक्टेंगल के पेरीमीटर निकालने के लिए आपको लेंथ और ब्रेथ पता होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ कितनी हो जाएगी, बी से लेकर ई तक या फिर सी से लेकर डी तक, ये दोनों सेम है, और कितनी है 2 3/4, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 3/4 सेंटीमीटर। इसको डायरेक्ट पहले हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आएगा 8, और फिर आपको 8 को 3 से ऐड करना है, तो आपके पास आ जाएगा 11/4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लिखेंगे ब्रेथ, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। तो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी होगी आपकी, या तो ईडी, ठीक है, ये और बीसी, ये दोनों ब्रेथ हैं, दोनों सेम है, और कितनी है 7/6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको पता है पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल वो होता है 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। तो 2 लेंथ कितनी है, लेंथ है 11/4, और ब्रेथ कितनी है 7/6, ठीक है। अब सबसे पहले हम इन दोनों का प्लस करेंगे, ठीक है, जो ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है वो पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है, बाद में इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इसका डिनोमिनेटर ठीक करना पड़ेगा, उसके लिए हम एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। 4 और 6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 3 ऐसे का ऐसे, और फिर 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या आया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, जो की जगह 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना आ गया 12। याद रखना है नीचे वाले से डिवाइड करना है और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इस तरीके से आप 12 को 4 से डिवाइड करो। जब आप 12 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 3, ठीक है, और 3 को आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है, 3 11 ज़ा 33, ठीक है, प्लस का साइन डाल दिया। उसके बाद 12 को 6 से डिवाइड करोगे, 12 को 6 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 2, ठीक है, और फिर 2 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 7 ज़ा 14, ठीक है। उसके बाद सिंपल इसको ऐड कर दो, ये आ जाएगा आपके पास 47/12। अब देखो ये डिनोमिनेटर में है, ये न्यूमरेटर में है, ऊपर नीचे हम कैंसिल कर सकते हैं। तो 2 1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा 12, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 47/6 सेंटीमीटर, जिसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें अगर 47/6, तो क्या आएगा यहाँ पे 6 7 ज़ा 42, कितना बचा 5, तो इसका मिक्स फ्रैक्शन कितना होगा 6 डिनोमिनेटर में जाएगा, ठीक है, जो क्वोशिएंट है वो साइड में और रिमाइंडर आपका ऊपर। तो ये आपका आ गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो 47/6 और 177/20, इसमें से कौन सा बड़ा है। इसमें बड़ा पता लगाने के लिए हमें इसके डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है 20
और यहाँ पे आ रहा है 6, तो आप ऐसे पता लगा ही नहीं पाओगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो हमें इसका सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। अब मैं इसका अगला पार्ट कर रहा हूँ। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी ई इक्वल टू 177 अपॉन में 20 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बी सी डी ई कितना हुआ है ये 47 अपॉन में 6 सेंटीमीटर। अब इसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है ये हम पता नहीं लगा सकते, क्योंकि इन दोनों की डिनोमिनेटर अलग है। तो सबसे पहले हम इन दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, फिर हमें पता चल जाएगा कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रायंगल का करते हैं। ये है 177 अपॉन में 20। ठीक है, अब सबसे पहले हमें ये सोचना है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 20 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 6 है, तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 20 और 6 दोनों की टेबल में आता है। तो एक नंबर है 60। ठीक है, 60 20 की टेबल में भी आता है और 6 की टेबल में भी आता है। तो हमें इन दोनों के डिनोमिनेटर को 60 बनाने की कोशिश करनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 60। ठीक है, तो अब 20 को 60 बनाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 20 को 60 बनाने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 23 सा 60। तो अब नीचे अगर 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है तो ऊपर भी हमें 3 से ही मल्टीप्लाई करना है। सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे वो डिनोमिनेटर हो और या फिर वो न्यूमरेटर हो। तो दोनों में हमने सेम नंबर से मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ पे आएगा 3 7 21 2 3 7 21 23 2 3 3 4 5 531 ये आ गया। अब हम करते हैं 47 अपॉन में 6। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमें 60 चाहिए, तो अब यहाँ पे हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें? 10 से, क्योंकि 6 10 जा 60 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमें फिर 10 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर नीचे सेम नंबर। तो 47 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 470। ठीक है, अब आप क्लियरली बता सकते हो कि 531 अपॉन में 60 जो है बड़ा है और 470 अपॉन में 60 छोटा है। 531 अपॉन में 60 किसका है? ABE ट्रायंगल का। ठीक है, क्योंकि 177 अपॉन में 20 कन्वर्ट हो गया 531 अपॉन में 60, और 47 अपॉन में 6 इसमें कन्वर्ट हो गया 470 अपॉन में 60। तो अब ट्रायंगल ABE का पेरीमीटर ज्यादा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABE is greater than perimeter of rectangle BCDE। ठीक है, अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, सलील वांट्स टू पुट अ पिक्चर इन अ फ्रेम। सलील जो है एक पिक्चर को एक फ्रेम में डालना चाहता है। ठीक है, द पिक्चर इज 3/5 सेंटीमीटर वाइड। जो पिक्चर की जो ब्रेथ है वो इतनी है, पिक्चर की जो चौड़ाई है वो इतनी है। टू फिट इन द फ्रेम द पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन 3/10 सेंटीमीटर वाइड। अगर पिक्चर को फ्रेम में फिट करना है तो पिक्चर की जो विड्थ है वो इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर पिक्चर की विड्थ इससे ज़्यादा होगी तो पिक्चर उस फ्रेम के अंदर फिट नहीं होगी। हाउ मच शुड द पिक्चर बी ट्रिम्ड। तो पिक्चर को हमें कितना ट्रिम यानी कि पिक्चर को हमें कितना काटना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में हमें पढ़ते ही पता चल रहा है कि पिक्चर का साइज़ यहाँ पे बड़ा है। पिक्चर को अगर हमें फ्रेम में फिट करना है तो पिक्चर को हमें काटना पड़ेगा, यानी कि पिक्चर का साइज़ को हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। तो पिक्चर का साइज़ ये रहा, ठीक है, जो कि बड़ा है, और फ्रेम का साइज़ इतना होगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे विड्थ ऑफ पिक्चर कितनी है? 3/5 सेंटीमीटर। इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आपको 7 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 5 35 और फिर 3 से ऐड कर देंगे तो 35 + 3 35
38/5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लिखेंगे विड्थ ऑफ फ्रेम। फ्रेम कितना है 7, 3/10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको भी हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 10 7 70, 70 + 3 73/10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको पता ही है कि फ्रेम का साइज़ छोटा है, पिक्चर का साइज़ बड़ा है, तो हमें पिक्चर को फ्रेम में फिट करने के लिए पिक्चर को छोटा करना पड़ेगा। इसका मतलब पिक्चर के साइज़ में से फ्रेम के साइज़ को घटाना पड़ेगा, तभी तो हमारे पास आएगा कि हमें कितना पिक्चर को छोटा करना है। अब जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हो, ये जो ब्लू वाला है ये हमारा फ्रेम है और ये जो ब्लैक वाला है ये हमारी पिक्चर है। हमें पिक्चर को इसमें फिट करने के लिए ये वाला साइज़ हटाना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। तो इस साइज़ को काटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे पिक्चर के साइज़ में से इस फ्रेम के साइज़ को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, समझ आ गया? तो हम लिखेंगे यहाँ पे पिक्चर शुड बी ट्रिम्ड इक्वल 38/5 जो कि पिक्चर का साइज़ है माइनस 73/10। ठीक है, ये पिक्चर का साइज़ हो गया, फ्रेम का साइज़ हो गया। अब इनको सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों के डिनोमिनेटर को पहले सेम करना पड़ेगा। उसके लिए हम एलसीएम लेंगे। तो यहाँ मैंने लिया 5 और 10 का। ठीक है, तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, फिर 2 से जाएगा 2 1 ज़ा 2। ठीक है, तो 5 × 2, 5 2 ज़ा 10 आ गया आपका। ठीक है, तो 10 आ गया। आपको पता है नीचे वाले से आपको डिवाइड करना है और ऊपर वाले से आपको मल्टीप्लाई। ठीक है, तो जब आप 10 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 2। ठीक है, और फिर 2 को 38 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2 8 16 1 2 3 6 7 76। माइनस 10 को 10 से डिवाइड करोगे तो आएगा 1, फिर 1 को 73 से मल्टीप्लाई करोगे तो 73 आएगा, और 76 में से 73 को माइनस करो तो 3/10। तो ये वो साइज़ आ गया जो कि पिक्चर का एक्स्ट्रा है, ये वाला साइज़। इसको काटना पड़ेगा हमें ताकि ये फ्रेम में अच्छे से सेट हो जाए। तो अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, रितु एट 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल एंड द रिमेनिंग एप्पल वाज ईटन बाय हर ब्रदर सोमू। रितु ने जो है 3/5 पार्ट जो है एक एप्पल का खाया और जो बचा हुआ पार्ट है वो उसके भाई सोमू ने खाया। ठीक है, अब ये पूछ रहा है हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू ईट। सोमू ने फिर कितना पार्ट खाया, ये आपको नंबर में बताना है। ठीक है, क्वांटिटी में बताना है कि कितनी क्वांटिटी सोमू ने खाई। एंड ये पूछ रहा है हु एट द लार्जर शेयर, किसको लार्जर शेयर मिला एप्पल का, यानी कि रितु ने ज़्यादा खाया या फिर सोमू ने ज़्यादा खाया, और बाय हाउ मच। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसको। पार्ट ऑफ एप्पल रितु एट, कितना पार्ट खाया उसने, 3/5। ठीक है, नंबर ऑफ एप्पल, कितने एप्पल थे, एक ही एप्पल था। ठीक है, एक एप्पल में से रितु ने इतना खाया। ठीक है, तो सोमू ने कितना खाया होगा, जितना इस एप्पल में बचा होगा। अगर एक एप्पल में इतना पार्ट रितु ने खा लिया तो जो बचा हुआ पार्ट होगा वो सोमू ने खाया होगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसमें माइनस यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सोमू एट 1 - 3/5। ठीक है, ओके। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसके डिनोमिनेटर में भी 1 आ जाएगा, जब कुछ नहीं होता तो हम 1 लिख देते हैं। ठीक है, और अब हम इसका जब एलसीएम करेंगे 1 और 5 का तो 5 ही आएगा। ठीक है, 1 और 5 का जब आप एलसीएम करोगे तो 5 ही आएगा। ठीक है, अब आपको पता है नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। 5 को जब आप 1 से डिवाइड करोगे, 5 को जब आप 1 से डिवाइड करोगे तो 5 ही आएगा आपके पास, और फिर 5 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आएगा। ठीक है, माइनस ऐसे ही 5 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे, 5 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे
तो कितना आएगा 1 आएगा आपके पास, और फिर 1 की जब आप मल्टीप्लाई 3 के साथ करोगे तो 3 आएगा। ठीक है, तो इधर आ जाएगा 5 माइनस 3 2/5। तो इतना पार्ट जो है सोमू ने खाया। अब आप यहाँ पे क्लियरली बता सकते हो कि किसने ज़्यादा खाया, तो आप आराम से देख के बताओ कि किसने ज़्यादा खाया, ऋतु ने ज़्यादा खाया। ठीक है, तो ऋतु ने ज़्यादा खाया, तो हम लिखेंगे यहाँ पे, तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे ऋतु एट लार्जर साइज ऑफ एप्पल। ठीक है, अब ऋतु ने ज़्यादा पार्ट खाया। अब हमें ये भी बताना है कि उसने कितना ज़्यादा खाया, यानी कि सोमू से उसने कितना ज़्यादा खाया। तो इसके लिए भी हम माइनस का यूज़ करेंगे। तो ऋतु ने से कितना ज़्यादा खाया था 3/5, और सोमू ने कितना खाया 2/5। जब आप 3/5 और 2/5 को माइनस करोगे तो 5 और 5 का एलसीएम 5 आ जाएगा, 3 माइनस 2 यहाँ पे आ जाएगा 1/5। तो ऋतु ने सोमू से कितना ज़्यादा खाया 1/5 पार्ट ज़्यादा खाया। तो हम लास्ट में लिखेंगे ऋतु एट 1/5 पार्ट मोर देन सोमू। तो ऋतु ने 1/5 पार्ट जो है सोमू से ज़्यादा खाया। तो इस तरीके से क्वेश्चन होना था। अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, माइकल फिनिश्ड कलरिंग अ पिक्चर इन 7/12 आवर। माइकल ने एक पिक्चर को कलर करा 7/12 आवर में। वैभव फिनिश कलरिंग द सेम पिक्चर इन 3/4 आवर। वैभव ने भी उसी पिक्चर को कलर करा लेकिन 3/4 आवर में करा। ठीक है, अब ये पूछा है हु वर्क लॉन्गर, किसने ज़्यादा टाइम लिया उस पिक्चर को कलर करने में। बाय व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर, कितने फ्रैक्शन ज़्यादा, मतलब माइकल ने ज़्यादा टाइम लिया पिक्चर को कलर करने में या फिर वैभव ने ज़्यादा टाइम लिया पिक्चर को कलर करने में, ये आपको पता लगाना है। और फिर ये पता लगाना है कि किसने कितना ज़्यादा टाइम लिया। ठीक है, तो करते हैं। सबसे पहले हम माइकल के बारे में लिखते हैं, टाइम टेकन बाय माइकल टू कलर अ पिक्चर। एक पिक्चर को कलर करने में माइकल को कितना टाइम लगा 7/12 आवर। ठीक है, सेम टू सेम टाइम टेकन बाय वैभव टू कलर अ पिक्चर इक्वल टू कितना टाइम लगा इसको 3/4 आवर। ठीक है, तो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है ऐसे तो हम पता लगा नहीं पाएंगे, तो हमें दोनों के डिनोमीटर को सेम करना पड़ेगा। सबसे पहले डिनोमीटर को सेम करने के लिए हम जो डिनोमीटर्स हैं 12 और 4 उसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, 12 और 4 का, तो 4 3 ज़ा 12 4 1 ज़ा 4 और फिर 3 से 3 1 ज़ा 3 1 ऐसे कैसे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 3 4 3 ज़ा 12 आया आपके पास एलसीएम। ठीक है, तो हम दोनों के डिनोमीटर को 12 बनाने की कोशिश करेंगे। इसका डिनोमीटर तो ऑलरेडी 12 है लेकिन इसका डिनोमीटर को हमें 12 बनाना पड़ेगा। तो हम इसको डिनोमीटर को 12 बनाते हैं 3/4। ठीक है, अब 12 बनाने के लिए हमें 4 में ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली हमें 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 में, 4 3 ज़ा 12। ठीक है, और जिस नंबर से हम नीचे मल्टीप्लाई करें उसी नंबर से हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है, तो 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा। तो वैभव को कितना टाइम लगा, ठीक है, वैभव को लगा 9/12 आवर। ठीक है, 3/4 को हमने 9/12 में कन्वर्ट कर दिया। और माइकल को कितना टाइम लगा 7/12। तो अब आप आराम से पता लगा सकते हो किसको कितना टाइम लगा, तो माइकल को कम टाइम लगा और वैभव को ज़्यादा टाइम लगा। तो इसने लॉन्गर पूछा था यानी कि वैभव को ज़्यादा टाइम लिखा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे वैभव वर्कड लॉन्गर।
और कितना ज़्यादा उसने टाइम लगाया वो भी निकालना पड़ेगा। तो 9/12 जो वैभव का टाइम था उसमें से हम माइकल के टाइम को माइनस कर देंगे। 7/12 कितना आएगा ये आपको पता ही है, 9 में से 7 जाएगा तो 2/12 आ जाएगा। डिनोमीटर तो सेम ही है, 9 में से 7 माइनस कर तो 2 आ जाएगा। तो 2/12 हावर। इसको और फर्दर सॉल्व कर सकते हो आप 1/6। 2 1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा 12। 1/6 हावर वैभव को ज़्यादा टाइम लगा माइकल से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वैभव वर्कड 1/6 हावर मोर देन किससे, माइकल से। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ नीचे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, कीप ग्रोइंग।